नमस्कार दोस्तों, भारत के असली हीरो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शहीद की कहानी जानेंगे जिसने अपनी जवानी नहीं बल्कि बचपन भी देश के नाम कर दिया। वह व्यक्ति जिसे 18 साल की उम्र में फांसी दी गई और जिसने निडरता की ऐसी मिसाल कायम की कि आज भी हर भारतीय को उनसे प्रेरणा मिलती है। उनका नाम है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का साया सिर से उठ गया। गरीबी और अभाव में भी उनके अंदर देश प्रेम की भावना हमेशा जलती रही। बंगाल में उस समय ब्रिटिश शासन का जोर था और बंगाल विभाजन 1905 ने हर युवा को आक्रोश से भर दिया। खुदीराम ने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और क्रांति की राह पकड़ ली। खुदीराम सत्येंद्रनाथ बोस के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन से जुड़े और जल्द ही युगांतर जैसे क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। वह निडर होकर वंदे मातरम के पर्चे बांटते थे। मात्र 15 साल की उम्र में उन्हें पहली बार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पर्चे बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनकी इस निर्भीकता ने उन्हें अन्य क्रांतिकारियों का हीरो बना दिया। जल्द ही वह ब्रिटिश अफसरों को निशाने पर लेने लगे। 1907 में उन्होंने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की ट्रेन पर हमला किया। हालांकि गवर्नर बच गया। खुदीराम का नाम अब ब्रिटिश हुकूमत की हिट लिस्ट में आ चुका था। क्रांतिकारियों के निशाने पर था कलकत्ता का मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड। यह क्रूर अंग्रेज भारतीयों की कुछ छोटी छोटी बातों पर कठोरतम सजाएं सुनाता था। किंग्सफोर्ड को बाद में मुजफ्फरपुर बिहार भेज दिया गया। युगांतर समिति ने किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी को सौंपी। दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचे, किंग्सफोर्ड की निगरानी की और 30 अप्रैल 1908 की रात हमले का मौका चुना। रात के समय किंग्सफोर्ड की लाल रंग की बग्गी समझकर खुदीराम ने उस पर बम फेंक दिया। विस्फोट भयानक था लेकिन निशाना चूक गया। किंग्सफोर्ड उस बग्गी में नहीं था। बम हमले में पिंगल कैनेडी नामक एक बैरिस्टर की पत्नी और बेटी की मौत हो गई। किंग्सफोर्ड बच गया। यह खबर सुनकर दोनों क्रांतिकारी भाग निकले, लेकिन जल्द ही खुदीराम बोस को वैनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेजों के हाथ आने से पहले खुद को गोली मारकर शहादत दे दी। खुदीराम बोस पर हत्या का मुकदमा चला। कोर्ट में उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें सज़ा का मतलब पता है, तो 18 साल के इस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह जानता है। यहाँ तक कि उन्होंने जज से मजाक में कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। इस जवाब ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। 13 जून 1908 को उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। और फिर वह ऐतिहासिक दिन आया, 11 अगस्त 1908। मुजफ्फरपुर जेल में मात्र 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस के हाथ में गीता लेकर फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गर्व था। वह स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी बन गए। उनकी शहादत ने पूरे देश में आग लगा दी। बंगाल में कई बुनकरों ने खास तौर पर खुदीराम लिखी हुई धोतियाँ बनाना शुरू कर दिया। बाल गंगाधर तिलक जी जैसे महान नेताओं ने उनके समर्थन में लेख लिखे, जिसके लिए तिलक को भी जेल जाना पड़ा। खुदीराम बोस ने हमें सिखाया कि देश के लिए बलिदान देने के लिए उम्र मायने नहीं रखती, मायने रखता है निडर संकल्प। यह थी कहानी भारत के असली हीरो शहीद खुदीराम बोस की। दोस्तों, अगली बार मिलेंगे एक और महान भारतीय की कहानी के साथ। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।